जाते हैं। ज्यादा पटर पटर न करो, तुमका जेल भेज दिन जाए जब बाबा के पीछे पड़े हो। समझ गए। पर्ची निकालने में बड़ा माहिर है, कितनी घटनाएं हो गई तब ये पर्ची नहीं निकालता है। और जब ये सवाल कर दो तो लुच्चे लफंगे भारतीय जनता पार्टी के नशेड़ी वाले सोशल मीडिया पे कुछ और लिखते हैं। देश विरोधी ये बाबा थोड़े हैं, ये बाबा के चोले में वो वाला पार्ट अदा करते हैं जो रावण ने किया था। जब डंडा इतना घुस जाता है तना, जब मूत्र विसर्जन हो जाता है, जब जूता मारा जाता है, जब घोड़े से उतार दिया जाता है, तब समझते हैं हाँ कि यादव भाई हमारा। आप लोग अब ये बाबाओं का कर्म कांड जो है उबल उबल के ऊपर आ रहा है और ये सब जूते के भूखे हैं। आप इनको पहचानती हैं? आप कहाँ जा रही थी? आप गाड़ी में क्यों बैठे थे? साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्वतंत्र उड़ान 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और आजकल फिर से एक बार बाबा बागेश्वर चर्चा में है। और बागेश्वर धाम से निकली एक एम्बुलेंस जिसमें तमाम लड़कियां बैठाई गई थी और वहां पर बातचीत के दौरान वो लड़कियां बताती हुई नजर आई कि उनको ज़बरदस्ती बाल से घसीट कर गाड़ी में एम्बुलेंस में बैठाया गया है और उनको ये जानकारी नहीं है उनको कहां ले जाया जा रहा था। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसके बाद से तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चा इस बात की है कि कहीं उन लड़कियों की तस्करी की जा रही थी या फिर मानव अंगों की तस्करी के लिए उन लड़कियों को कहीं ले जा रहा था। फिलहाल जो हमारा चैनल स्वतंत्र उड़ान 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम इस मामले को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़, समाजवादी पार्टी के नेता दारा सिंह यादव जी। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इन्हीं से हम चर्चा करते हैं और इन तमाम मुद्दों पर तमाम इनकी क्या राय है और इनका क्या मानना है जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीके से बागेश्वर धाम से निकली जो एम्बुलेंस का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तमाम लड़कियां रोते हुए कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि उनको ज़बरदस्ती बालों से घसीट कर लेके जाया जा रहा था, उनको नहीं पता कहाँ लेके जा रहा था, इसको लेकर आप क्या मान रहे हैं? लोग बहुत तरीके की चर्चा कर रहे हैं। किस बाबा का नाम लिया? बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। सुनिए, वो वही तो नहीं जो वो फैकू राम जो मोदी जी है माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके छोटे वाले भाई के। तो फेंकू राम तो नहीं, हम यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश के, कम से कम उनका तो सही से नाम लीजिए। हाँ, अच्छा बहुत अच्छा लगा। देखिए अभी आपने एक फिल्म देखी होगी आश्रम, वही कहानी है। अभी ये जो बाबा जितने थे जिनकी पर्ची है, अब ये जेल में पर्ची निकलेंगी। आप देख लीजिए जो जो चंदा लेकर आगे बढ़े हैं और जो चंदा देश के समाज को लूटते लूटते जब पाप का घड़ा भर जाता है ना तो वो फूटता है, जब फूटता है ना तब बहता है। अब ये बाबाओं का कर्म कांड जो है उबल उबल के ऊपर आ रहा है और ये सब जूते के भूखे हैं। समझ गए। कोई बहन बेटियों का पवित्रता के बारे में बता रहा है तो कोई क्या बता रहा है। तो ये जितने भी हैं ये संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, देश विरोधी ये बाबा थोड़े हैं। ये बाबा के चोले में वो वाला पार्ट अदा करते हैं जो रावण ने किया था। अगर वो विरोधी हैं, वो जो है देश विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, एक तरीके से देशद्रोही ही आप मान लीजिए कहें, तो क्या उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? जबकि इतनी अच्छी सरकार है, वहाँ पर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं और काफ़ी आक्रामक तरीके से अपराधियों पर कार्यवाही करने के लिए जाने जाते हैं। ज़्यादा पटर पटर न करो, तुमका जेल भेज दिन जाए जब बाबा के पीछे पड़े हो। समझ गए। ये अखिलेश यादव सरकार ना है कि बड़ा सा फोटो लगाते थे और बोलते थे अखिलेश जी इस्तीफा दो इस्तीफा दो। ये उत्तर प्रदेश टॉलरेंस की सरकार चल रही है, आप बता रहे हैं कि जो है यही इसी अरे अपराधियों को नहीं तुम लोगों को जेल में पहुंचाया जाएगा। समझ गए। ज़्यादा बाबा या इनके चक्कर में ये मैक वैक लेके न चला करो। समझ गए। ये समाजवादी पार्टी माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार नहीं है जो आप लोग। अरे अपराधी हम लोग क्यों डरेंगे? हम लोग तो सच्चाई दिखा रहे हैं ना। सच्चाई दिखा रहे हो, सच्चाई दिखा रहे हो, ईमानदारी से दिखा रहे हो। और क्या दिखा गए किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास तो नहीं, जनता पार्टी के आज हम आपके पास आए, आप हम देख रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये हमको ट्रैक कर रहे हैं क्या? ये बताइए, वो जो बाबा है वो मोदी जी का भाई है और तुम उसको जेल पहुंचाओगे?
वहाँ जानते हो कौन है? शिखंडी मोहन यादव, जानते हो नहीं? तो शिखंडी है और क्या? या आपकी बिरादरी के हैं? कौन? अरे ऐसे बिरादरी आने लगे तो आते और जाते रहते। बिरादरी के तो ये भी क्या कहते, केशव प्रसाद मौर्य भी तो थे। सबसे ज्यादा जातिवादी यादव होते हैं और यादव हैं मुख्यमंत्री वो। सुनिए, अगर हम लोग जातिवादी होते तो आपको बता दे अन्य पिछड़ी जाति और दलित समाज आज उत्तर प्रदेश में रहना मुश्किल हो जाता उनका। हम उन्हीं के लिए लड़ते रहे। बस अफसोस है कि वो जो इनके ऊपर अत्याचार करते रहे, आज उनका कहा मान है, मगर हमारा लोगों का कहा नहीं मानते। जब डंडा इतना घुस जाता है तना, जब मूत्र विसर्जन हो जाता है, जब जूता मारा जाता है, जब घोड़े से उतार दिया जाता है, तब समझते हैं हाँ कि यादव भाई तो हमारा। आप लोग यादव शूद्र हैं, तो शूद्र हैं कि क्षत्रिय? आप क्षत्रिय मानते हैं अपने आप को, शूद्र मानते हैं? भैया हम शूद्र हैं और शूद्रों ने, हम तो इंसान हैं। जिसको शूद्र मानना है, जिसको क्षत्रिय मानना है माने, और जो मानते रहते एक दिन इतना बताते तो घुसेड़ देती भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले। तब कहते रहे भैया यादव समाज के किसी आदमी को बुलाओ और हमारी रक्षा कराओ। अच्छा, जो अभी वीडियो वायरल हो रहा है जिसके ऊपर, जिसके बाद से तमाम कायस लगाए जा रहे हैं कि या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही थी या फिर जो है मानव अंगों की तस्करी के लिए उनको ले जाया जा रहा था, तो क्या मानते हैं आप? उस वायरल वीडियो को देखे होंगे आप भी, क्या मानते हैं? राम रहीम वाली कहानी तो देखा होगा, आसाराम बापू वाली। मैं कह रहा हूँ जांच कराइए आप, ये उससे बड़ा निकलेगा। ये जो पर्ची वाला ढकोला है ये उससे बड़ा निकालेगा। आप एक बार बताओ, ये पर्ची निकालने में बड़ा माहिर है, कितनी घटनाएं हो गई तब ये पर्ची नहीं निकालता है। और जब ये सवाल कर दो तो लुच्चे लफंगे भारतीय जनता पार्टी के नशेड़ी वाले सोशल मीडिया पे कुछ और लिखते, कहते हैं हिंदू नहीं, हिंदू नहीं। अरे पहले तो ये तय करो कि भारत के अंदर हिंदू कौन कौन है, यही नहीं तय हो पा रहा है। आपके हिसाब से जब चुनाव आता है तो सबको हिंदू बताते हैं, जब हक अधिकार देने की बात आती है तो कहते तुम यादव हो, तुम फलाने हो, तुम धमाके हो। मतलब आप भी अपने आप को चुनावी हिंदू मानते हैं? भैया वो हमें ये तो बताए कि हम हैं कि नहीं हिंदू, अभी हमें यही नहीं पता है ना। आप बता दीजिए, कल वो बोल रहे थे गृह मंत्री जी, उसके बाद आज देख रहे हैं वो साबित पात्रा, क्या नाम उसका, साबुन पात्रा, संबित पात्रा, साबुन पात्रा ना, वो आज अपने ट्विटर पे लिख रहा है कि हिंदू हैं। अरे मैंने उससे आज भी पूछा कि भैया ये बताइए कि कौन कौन से लोग हिंदू में हैं, कौन कौन नहीं है। अब वो बता ही नहीं रहा, बंद, भाग जाते हैं डरपोक कहीं के। जैसे मोदी जी भाग गए सदन से, विदेश भाग जाते हैं, कभी कभी बिहार भाग जाते हैं। यही है भारतीय जनता पार्टी की जो नौटंकी चल रही है। यकीन मानिए आपकी 2027 में आप भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता को देखना, वोट के लिए बेचारे किसी के घर में बर्तन मांजेंगे, किसी के घर में चौका वासन करेंगे, किसी के घर में बच्चे खिलाएंगे। अरे केशव प्रसाद मौर्य जी ने कह दिया 2047 तक आपकी साइकिल नहीं चलने वाली है, अभी आपको इंतजार करना होगा। ये कौन है? उप मुख्यमंत्री। अच्छा, वो समाज का वो नगोला सपोला, वही उसी का नाम ले रहे हो ना, जो सिर्फ सुबह से शाम तक अखिलेश 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 करता रहता वही। और उसको जब कहीं समाज में कहीं घटना हो जाती तो एकदम जैसे लगता है उसके मुंह में बाबा सिर था तो चपक खत्म हो गया, ये हो जाता है। समझ गए? तो आप तक 2047 तक अभी अरे तुम परेशान नहीं रहिए, 2027 तक देखना। मैं इन लोगों से, मोदी जी ने बोला था ना मुजरा, ये लोगों से मुजरा करवाएंगे और तुम भी देखने आना। तो कौन मुजरा करेगा? यही भारतीय जनता पार्टी के नेता, देख लो जाके रुधौली के विधायक अब जन सुनवाई शुरू की है। बस 2 बार गए रामचंद्र विधायक जी, देख लो अब काम शुरू कर रहे हैं। 2012 से लेके तीसरी बार लगातार विधायक हैं, आप बता रहे जन सुनवाई, इतना अच्छा विधायक है वो, जनता की इतनी सेवा कर रहे हैं। वो तो जनता जानती है और वहाँ के लोग जानते हैं कैसे करते हैं सेवा। एक होमगार्ड के पैरन के पड़ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, तब भी मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। ये दुर्गति कर रखे हैं। सुनिए और बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक सांसद किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखवा सकता है। हाँ ये है कि निर्दोषों को जेल पहुंचा सकता है, मगर किसी गुनहगार को जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। ये वादा लिख लो, मैं बता रहा हूँ, चैलेंज देता हूँ। एक टॉलरेंस की सरकार चल रही, घंटा चल रही, तुम्हारे वजह चल रही, तुम पा रहे हो लिफाफा तो तुमको 0 टॉलरेंस दिख रही। उन बेटियों से पूछो जाए जिनके साथ बलात्कार हुआ। कल ही बाराबंकी में एक महिला मिली, देखा नहीं किस तरह से मिली है। जब बताइए महिला पुलिस जो भी यहाँ सुरक्षित नहीं है, आम जनता का क्या हाल होता होगा। मगर भैया तुमको तो 0 टॉलरेंस दिख रहा।
बात ये है ना कि तुम लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय श्री अखिलेश यादव जी थे मुख्यमंत्री, बात बात पे इस्तीफा दे मांगते थे। मगर अब तुम लोगों के पिछवाड़े में दम नहीं बची है कि कह दो कि सुन लो पहले बात, नहीं बात मत छेड़ो, बात मत पहले। अभी एक मौलाना ने टिप्पणी कर दी तो उसको आप मार दिए, और वहाँ पे योगेंद्र राणा ने आप जो है इकरा हसन पे टिप्पणी की, आप लोग नहीं बोल लो बोल लो अंजना ओम कश्यप बन जाओ, सुधीर चौधरी बन जाओ, तुम बन गए। ये पहले बताइए कि आज तुम मुख्यमंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हो? पहले ये मेरा सवाल है। आप लोग अब क्यों नहीं फोटो लगाते हो, कहते हो योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दो, नहीं करते। और रहा मौलाना जो है वो 500 रुपए में बिकने वाला आदमी है। मुस्लिम नाराज, अरे मुस्लिम नहीं नाराज हुआ, मुस्लिम और सुनिए, मुस्लिम समाज को वो बदनाम करना चाहता था, उनको अपमानित करना चाहता था। इस देश का मुस्लिम इस देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा खून बहाया है। उसको क्या पता दलाल को कि आज़ादी क्या। मौलानाओं का एक बहुत बड़ा संगठन चलाता है पूरे देश के मौलाना, घंटा चलाता है, हम बता रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, पैसे लेकर काम करता है। और आपको बता दें, जो असली सच्चा मुसलमान है ना देश का, आज़ादी के लिए फांसी पे चढ़ा, गोली खाया है, वो समझता है कि देश की आज़ादी का कीमत क्या है। उसको क्या पता जो 500 रुपए में भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करता रहता है। आपने कौन बहुत अच्छा काम कर दिया बताओ, उसको स्टूडियो में जाके मार दिया। मतलब वही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है वही गुंडई पे उतर आए हैं। आपका चाल चरित चेहरा यही है कि आप लोग जहाँ पे देखो वहीं घुस के मार देते हैं। 4-5 लफंगों को मैंने कई बार समझा चुके हैं कि कंट्रोल कर लो। वैसे हिंसा के मैं खिलाफ हूँ, कहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए। मगर इनकी एक ही दवाई, लफंगों की बस एक दवाई, लात घूसा और कुटाई। समझ गए? ये जब तक इनको देखो, एक बात बताते हैं, एक होता है एक जंगल में कुछ नहीं होता है, कुछ और जितना कूटो उतना खुश। ये जो ढीठ लोग हैं, इनको कूटोगे तभी समझ में आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। मगर हम बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हिंसा के खिलाफ है। हम लोग किसी पे अपने सभी साथियों, समाजवादी साथियों से कहेंगे कि इन बांगड़ बिल्लो, नशेड़ी, जुआड़ी, लफंगों के कहने पर कोई ऐसी घटना मत करो जिससे समाजवादी पार्टी की छवि खराब हो, क्योंकि इनके कोई दीन धर्म हराम नहीं होता। ये वक्त आने पर अपनी बहन बेटियों को भी मरवा देते हैं। समझ गए? ये समझ लीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी का पूरा इतिहास पढ़ोगे तो आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाओगे, जो आज भी उनका सपोर्ट कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि आज भी आपसे लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस तरह अखिलेश जी का फोटो लगा के आप लोग इस्तीफा की मांग करते थे, आज क्यों नहीं मांग कर रहे हो? ये मेरा सवाल है आपके चैनल के माध्यम से। जय। चलिए ठीक है, हमारे साथ दारा सिंह यादव जी थे जो चर्चा कर रहे थे, काफ़ी बेबाकी से और काफ़ी आक्रामकता से चर्चा हुई और इन्होंने अपनी बात रखी और तमाम तरीके के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लग रहे हैं। वैसे चर्चा हमारी शुरू हुई थी बागेश्वर धाम से निकली उस एम्बुलेंस के जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद से तमाम चर्चाओं के बाजार गर्म हैं। लोग अपने अलग अलग कायस लगा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी या फिर मानव अंगों की तस्करी के लिए लड़कियों को ले जाया जा रहा था। फिलहाल तमाम राय हैं, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।